हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज का टॉपिक है आपके जीवन में कौन से बेहतरीन बदलाव होने वाले हैं, कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जितना आपसे मैच करे, जितना पार्ट आपसे मैच करे उतना आप रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। आप जिस भी डिवाइन पावर पर बिलीव करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये रीडिंग देखिए। आप जिस भी सिचुएशन में स्टक है वहाँ आपको कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। मैजिशियन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, नाइन ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ कप्स का और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। आप अब पूरी तरह से कैपेबल हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी स्थिति को अपने अनुसार अपनी तरह से करने के लिए। मैजिशियन के पास स्वॉर्ड भी है, कप्स भी, बैंड्स भी और पेंटिकल भी है। साथ ही ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्शन भी है और सेलिब्रेशन भी है। नीचे ग्रीनरी भी है, फ्लावर्स भी है। ग्रीनरी ग्रोथ को इंडिकेट करती है, फ्लावर्स हैप्पीनेस को। तो हो सकता है आप अभी इन दिनों ग्रोथ को, सक्सेस को, खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपका किसी ने दिल तोड़ा है, हर्ट हुए हैं, किसी से दिल दुखी किया है किसी ने। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स का, डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है। आपको उन लोगों को माफ़ कर देना है जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है। उन लोगों के लिए आपको कुछ गलत नहीं बोलना है। ऐसे लोग आपकी सराउंडिंग में हैं, आपके आसपास हैं, आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जो आपको गलत बोलते हैं उन लोगों से बहस भी नहीं करनी है, कोई जवाब भी ना दें। अपनी एनर्जी को बचा कर रखें, किसी से किसी अच्छे काम में लगाएं या अपने काम में लगाएं। मन में भी उनके लिए गलत ना बोलें। ऐसा करके आप अपनी बैड कर्मास को क्रिएट कर लेंगे, तो आप ऐसा ना करें। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो जो भी आपके कार्मिक रिलेशन हैं, जो भी आपको परेशान करते हैं, उन्हें आप लेट गो करें। ऐसा कहें कि मैं उन्हें माफ़ करता हूँ या करती हूँ। आप देखें उन्हें, उनके कर्मा को आप देखें। बस मुझे आगे बढ़ना है जीवन में, मुझे इन एनर्जीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा आपको यूनिवर्स से प्रे करनी है और आपको उनको पूरे दिल से माफ़ करना है और उनको भगवान की शरण में भेज देना है कि ईश्वर आप जाने इन्हें, मैंने माफ़ कर दिया पूरी तरह से, मुझे अपने लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि या तो आप लड़ सकते हैं या उनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपकी ऐसी सिचुएशन है। आप जब ऐसा करते हैं और अपने को यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तो यूनिवर्स आपको वो खुशी देने वाले हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो आपको कभी नामुमकिन लग रही थी वो खुशी, उस खुशी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। वो खुशी आपको मिलने वाली है जिससे आपका दिल खुश हो जाए, आपको आत्मसंतुष्टि मिल जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बड़े लंबे समय के बाद मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आपको कल ही मिल जाएगी। आपको अपने पर्पस पर आगे बढ़ना है। आपकी सोल में जो मिसिंग है उसमें ग्रोथ कराएगी। कोई टावर मूवमेंट आया है,
ऐसे लोग जो आपको परेशान करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिनसे आपका दिल दुखता है, उन्होंने अभी भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया, लेकिन अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं, एक्सेप्टेंसेस मोड में हैं और अब सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। तो अब आपकी लाइफ में तेजी से चेंजेस आने वाले हैं। सामान्य गति से चीज़ें तेज होंगी, चैलेंजेस या रुकावटें आपके जीवन से जाएंगी। जो ऑब्स्टेकल्स थे वो अब सब खत्म होंगे। आप कहीं ट्रैवल करके भी जा सकते हैं, कहीं बातचीत बंद हो गई हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो आपके रिश्ते में, तो वहाँ कम्युनिकेशन होगा। आप शुरुआत कर सकते हैं या वहाँ से शुरुआत हो सकती है। बेटर कम्युनिकेशन होगा। आप किसी जॉब में इंटरव्यू का, कॉल का या मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो आप अपने पर किसी तरह का प्रेशर ना बनाएं। जो स्थिति है उसे वैसे ही स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, बल्कि इस समय का सदुपयोग करें और उस दिशा में उस काम पर लगाएं, उस रिश्ते पर बेहतरी के लिए लगाएं, कुछ अच्छा करने में लगाएं। ये आपको बेहतर अचीवमेंट दिलाएगा। अब आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कैरियर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, जो हमें 8 ऑफ वैंड के कार्ड ने भी आकर हमें इंडिकेट कर दिया है। आपने जहां मेहनत दी इतने दिनों, जिस भी एरिया में, जिस भी काम में, वहां आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। आप जिसका आप वेट कर रहे हैं, अब आप सोचेंगे कि जो भी एक्शन लेंगे उनका रिजल्ट आपको फ्रूटफुल रहेगा। सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, स्थिरता आएगी, पैसों को लेकर, रिलेशन को लेकर, कैरियर में, सभी जगह। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड कंफर्मेशन है। आपके लिए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, नए अवसर आ रहे हैं। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आप पर। ईश्वर की तरफ से आपके लिए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं। आप आगे बढ़े, सफलता मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी जीवन में, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रिलेशन भी आपके मजबूत होंगे। आगे के लिए देखते हैं। चैरियट का कार्ड बता रहा है कि अब आपको रास्ता दिख जाएगा जो आपको सफलता तक लेकर जाएगा, या उस जगह पर ले जाएगा, उस जगह पर पहुंचाएगा जहां की आप इच्छा रखते हैं। आगे बढ़ें दृढ़ निश्चय के साथ। कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आप पर शिव शक्ति का आशीर्वाद है। एंजल्स ब्लेसिंग है आपके साथ, जो आपको अपनी डेस्टिनी तक लेकर जाएगी, बशर्ते आप दृढ़ रहें अपने लक्ष्य पर। कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग या कोई ब्लैक मैजिक या नज़र दोष, ये सब नेगेटिविटी आपके जीवन से जा रही है। किसी चीज़ से जिसमें आप लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे, या कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें आप लंबे समय से जूझ रहे थे, या आर्थिक परेशानी, ये मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है किसी बात का। तो किसी से भी जो आप लंबे समय से परेशान थे, या आपकी कोई ऐसी आदत जो आपके लिए ठीक नहीं थी, वो सब अब आपके जीवन से जा रही हैं और अब आप शांति की तरफ जा रहे हैं, पीस की तरफ जा रहे हैं। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी काबिलियत को लोग पहचानेंगे, किसी तरह की मान्यता मिल सकती है। आपके काम को, लाइक डिग्री, आपने जो भी समय दिया है अपने स्किल्स में मास्टरी प्राप्त करने के लिए, उसमें सफलता मिलेगी। सफलता मिलने पर आप बुद्धिमानी से डिसीजन लें, किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन ना लें, बहुत वाइजली डिसीजन लें। किंग ऑफ वैंड का कार्ड बता रहा है कि अब आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लें, अपने डिसीजन अपने हाथ में लें। जो भी डिसीजन लेंगे उनमें घबराएं नहीं, उन पर आगे बढ़ें। आगे चीज़ें बहुत बेटर होंगी। कैरियर से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड सब चीज़ें बेहतर होंगी। इनसे रिलेटेड आपके पास कोई कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई सरप्राइज फ़ोन आ सकता है, मैसेज मिल सकता है, जो आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक होगा, आश्चर्यचकित कर देगा, लेकिन आपको खुशी से भर देगा। आप कुछ बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव ला सकते हैं, अपने काम में पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे।
जिस चीज को लेकर आप पजेसिव हो रहे हैं, खोने का डर है, तो आप निश्चिंत हो जाएं। चीजें और समय अब आपके फेवर में आ रहा है, समय आपके अनुकूल आ रहा है, तो आपको किसी बात से डरना नहीं है। सब कुछ आपके फेवर में होगा, आपके हित में होगा। एक समय के बाद आप महसूस भी करेंगे कि अब समय अच्छा है, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होता हुआ देखेंगे। आप जैसा चाहते थे वैसा होता हुआ देखेंगे, क्योंकि यूनिवर्स की, ईश्वर की, एंजल्स की आप पर कृपा बनी हुई है, आशीर्वाद है आप पर। आपने जितनी मेहनत दी है, जितना समय दिया है अपने काम में, रिश्तों में, अब उसका प्रतिफल मिलने का समय आ रहा है, जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। अब आपको फल प्राप्ति का समय आ रहा है। गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप ईश्वर का, यूनिवर्स का दिल से ग्रेटिट्यूड करें, पशु पक्षियों को उनके खाने की चीजें दें, अपने को सकारात्मक रखें। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।